कि मेरी जो सबसे लास्ट वाली जो बहन थी, जो 9-10 घंटे के बाद जिसकी मृत्यु हुई है, तो इसका तो पहले नंबर सही से इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि वो सही थी। हंसता खेलता परिवार जो है अब उजड़ चुका है। इधर देख सकते हैं इनका भाई है और यहाँ पे तीनों बहन है, जो तीनों के तीनों इस दुनिया में नहीं है। बोली थी मम्मी और बहन नहीं रही और हम लोग सब जहर खा लिए हैं। तो हम बोले टेंशन न लो, जल्दी से जल्दी वहाँ एक आदमी पहुँच रहा है, तो लोग ऐसा करने से पहले बताई क्यों नहीं, बस। उसके बाद वो मेटी ढंग का जो आवाज़ होता है वो निकला, फिर फ़ोन काट दी। दुख की बात तो ये है कि जब एक साथ 6 परिवार को आग देने के बाद, अग्नि देने के बाद क्या हालात होती है वो देख सकते हैं। जो सूदखोरी लोग थे उन पे इतने दबाव बना दिए थे कि उनको अपनी जान देनी पड़ी और 6 के 6 सदस्य इस दुनिया में नहीं है। और पॉइजन खाने के बाद आपकी छोटी बहन कॉल की थी। हाँ वही क्या बोली थी वो? बोली दीदी हम लोग यहाँ मज़ार पे हैं, पॉइजन खा लिया है। तभी मैं तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं बंद कर दी मोबाइल और फ़ोन इधर उधर करने लगी कि मुझे बचाना है। अभी जिस घर में हम हैं ये केदार जी का घर है। केदार गुप्ता वही जो 6 सदस्यों के साथ जहर खा ली और अपने जान दे दी। केदार जी जो थे कर्ज से इतने डूब गए थे, जो सूदखोरी लोग थे उन पे इतने दबाव बना दिए थे कि उनको अपनी जान देनी पड़ी और 6 के 6 सदस्य इस दुनिया में नहीं है और उनके मात्र 2 यहाँ पे देख सकते हैं, इनके बेटे हैं, बहन है और एक और बहन है जो इस दुनिया में है। बाकी के जितने भी सदस्य हैं इस दुनिया में नहीं है। ये फोटो दिखा रहे थे, जरा फोटो देखिएगा। ये हंसता खेलता परिवार जो है अब उजड़ चुका है। यहाँ पे इनके पिता है केदार जी हैं और इनके माँ है। और इधर देख सकते हैं, इनका भाई है और यहाँ पे तीनों बहन है, जो तीनों के तीनों इस दुनिया में नहीं है। क्या कुछ आपके अपने घर वालों के बारे में पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, मेरी जो बात हुई थी, बात तो हमेशा हो ही रहा था, बट लेकिन खाना पीना के मामले में कि खाया पिया या नहीं, कैसे हैं, सब चीज़, दुकान भी बंद था काफ़ी दिन से, तो ऐसा कुछ तो बताया नहीं। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मैं पापा से भी बात किया था मॉर्निंग में। पापा से आपकी बात हुई थी उस दिन? हाँ, मॉर्निंग में हुई क्या थी। क्या बात हुई थी जरा बताएंगे? ऐसा लगा था आपको कि कहीं ना कहीं ऐसी घटना हो सकता है? मैं उनसे बात किया था, मतलब मैं बोला था कि दिल्ली में कुछ करना था मुझे, तो मैं बोला था कि दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो पापा बोले मुझे अभी तबीयत ठीक नहीं, बाद में करेंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर वो मुझे 12:30 बजे कॉल किए। उसके बाद फिर 5 मुश्किल से 1 मिनट बात हुआ होगा। ऐसे बोले कि हम पूछे सामान क्या क्या लाना है, तो बोले कि जितना इच्छा उतना ले आओ। उसके बाद फिर फ़ोन रख दिए। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? दिल्ली लक्ष्मी नगर कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और आपको कहीं से पता नहीं था कि हमारे घर में ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, हमें तो 8 बजे भाई से भी बात हुई थी घटना के दिन भी, तो सिर्फ इतना ही, मतलब जो बात होती है फैमिली से कि खाना पीना कैसे खा रहे हो, फिर सब ठीक ठाक है, ये सब हुआ। फिर कुछ ही देर, मतलब घंटे 2 घंटे में मेरी बहन का कॉल आया कि घर में ताला लगा हुआ है। तो फिर मैं दीदी से पूछा कि ताला अंदर से लगा या बाहर से, तो फिर ये बगल उगल से पता करके मुझे बताइए। फिर मैं बोला अगर घर में बाहर से ताला लगा है तो पता करो है कहाँ, तभी तो आदमी को भेजेंगे। तो फिर यही पता करके मुझे बताई कि सोबिया के पास कोई मज़ार है। तो पहले हम गए थे, इसलिए हमें पता है कि कहाँ पे। तो हम, मेरा एक दोस्त है छोटू, दोस्त बोलिए फैमिली, क्योंकि परिवार में ही आता है। तो मैंने उनको कॉल किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मम्मी पापा ये सब पता चल रहा है कि जहर खा लिए हैं, थोड़ा जल्दी से जा कर के देखिए, कुछ को भी बचाने का कोशिश कीजिए। वो बेचारा तुरंत उसी टाइम गया। एक प्रेस रिपोर्टर है, उनको ले करके, और 2 लोगों की तो डेथ हो चुकी थी जाने से पहले। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है, जो आपका परिवार का मामला है, ये सुसाइड है या मर्डर है? देखिए, दबाव में अगर किया गया है तो ये मर्डर की ही गिनती में आएगी। अब खुद से कोई दबाव करके कर लेगा तब मर्डर ही हुआ एक तरह का। अब मेरे को कोई टॉर्चर कर रहा है, मैं खुद से खून कर लूँ अपने आप को, तो एक तरह का मर्डर ही हुआ। आप अपने पिता को जानते हैं, बचपन से साथ में रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि मेरे जो पिता हैं ये कदम नहीं उठा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं उठाए होंगे तो बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ना किया गया होगा। मेरे पापा तो बहुत हिम्मत वाले, हमें पता है। हिम्मत वाले थे तो ऐसे काम क्यों कर दिए? पाले हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं ना। अब ऐसे काम किए हैं तो प्रेस होगा तभी किए हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते हो। इतना कमज़ोर दिल के इंसान नहीं है मेरे पापा। और नवादा में आज से नहीं, 1995 से उनका बिजनेस चल रहा है, तो जैसे चला रहे हैं तो हम लोग को पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाएं, ऐसा थोड़ी है। केदार गुप्ता घर के मुखिया होते हैं और कहीं ना कहीं अपने पूरे सदस्य को चला रहे होते हैं। अचानक ऐसा क्या होता है कि पूरे के पूरे जो सदस्य घर में रहते हैं उस समय जब उपस्थित रहते हैं, उनके साथ मज़ार पे जाके ऐसा काम कर दिया जो कहीं ना कहीं बिहार के लोग कहीं सोचने पे मजबूर है। और इससे दुख की बात क्या हो सकती है जब एक साथ 6 सदस्य घर में ना रहे। ये देखिए बड़ी बेटी है, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुंजा गुप्ता।
अपने माता और पिता के बारे में बताइए, कैसे लोग थे? क्या लगता है कि उनको सही में प्रताड़ना किया गया है? बहुत अच्छे थे वो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते, डिप्रेशन में ही आके किए, ये मुझे पक्का पता है। डिप्रेशन देने वाले कौन है? ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि हमारा शादी का बहुत लंबा टाइम हो गया, 11 साल हो गया हमारा। आपको अपनी माँ से बात होती होगी? हमारा तो पर डे ही होता है, पर डे रोज बात होती होगी? रोज। माँ कहीं ना कहीं अपनी बेटी से सारे बातें शेयर करती होंगी। हाँ बिल्कुल तो क्या कभी कुछ उन्होंने कुछ बताया कि मेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ भी अंदर की बातें नहीं बोलती थी, जो इम्पोर्टेंट होता है। जिस दिन ये घटना भी हुआ उस दिन भी बात की है। उस कब दिन बात हुई थी उस दिन? दोपहर में 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के बीच में, पर कुछ भी ऐसा नहीं बोली है। ऐसा नॉर्मल कुछ कभी बताया कि लोग आ रहे हैं, पिताजी को डरा धमका रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोली है कि डर है किसी का या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं बोली है। हम लोग सब चीज़ शेयर नहीं करते हैं वो, इसलिए क्योंकि हम लोग ज़्यादा सोचे ना, जो होता है अपने हैंडल करते हैं वो। लेकिन इतना बड़ा बात भी हैंडल कर लिए खुद ही, मरने का डिसीजन भी। आपको पता है कि कितना परसेंटेज पे ब्याज लिया, जो पैसा लिए थे कितने परसेंटेज पे? नहीं पता, जब पता ही ये नहीं है कि पैसे कितना लिए थे तो ये कैसे पता होगा? मैं बता दूं आपको, नवादा में ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे 15 से 20% पे पैसा दिया जाता है। अब जरा सोच सकते हैं, एक गरीब जब बैंक वाले लोन नहीं देते हैं तो आनंद फानन में वो कहाँ जाए? तो जो होते हैं सूदी माफिया, उनके पास जाते हैं और ऐसा इतना पैसा ले लेते हैं जो चुकाने में असमर्थ होते हैं, और ये ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पे समाज सेवी भी आए हैं। मैं पटना से आया हूँ और संपूर्ण वैश्य समाज के बिहार प्रदेश वैश्यपुत्र रवि रंजन गुप्ता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस घड़ी में आप ऐसे परिवार के साथ में हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट की बहुत जरूरी है। इनके परिवार में एक ही इकलौता मर्द यही बचे हैं, बाकी सब चले गए यहाँ से। क्या कहना चाहते, जो बैंक है अगर उनको लोन दे देती तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बैंक लोन दे दी तो प्राइवेट के पास लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं था। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। आज हम लोग पटना से भी चल के आए इस परिवार से मिलने के लिए, और हम लोगों का कोशिश है, संपूर्ण वैश्य समाज का कोशिश है कि इनको न्याय जरूर मिले। और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो, जो असली गुनाह है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। और बहुत ही दर्दनाक घटना, ये बिहार के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है। जिस तरह इन लोगों ने मरते समय सभी सदस्यों ने जो अपने वक्तव्य दिए हैं, और इनके भाई ने जो लिखे कि कविता लिखे हैं, वो पढ़ने पर बहुत दिल दहल जा रहा है। इसके लिए सीबीआई की जांच की मैं मांग करता हूं, संपूर्ण वैश्य समाज सीबीआई की जांच मांग करता कहे ना कि आप लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार पत्रकारों पे हमला किया गया है, आने से रोका जा रहा है, क्या वजह है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी भी हूँ, महेश कुमार वर्मा आप मेरा। यहाँ के रहने वाले हैं? जी, जिला तो का कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? तो मैं खास करके वैसे लोगों को कड़ी निंदा करते हैं। कोई भी पत्रकार या कोई भी जो मुख्य अतिथि नवादा में आते हैं, किसी भी जाति से हो सकते हैं, बिरादरी से हो सकते हैं, इसका मतलब किसी के साथ छेड़छाड़ करना नहीं होता। किसी भी कारण अगर अगला गुस्सा दिखा रहा हो या कोई भी ऐसा बात है, उसके लिए सौहार्द बना कर रखना है, आपस में उलझना नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ खेसारी लाल यादव का भी प्रोग्राम हुआ था, कुछ लोग स्टेज पर बदमाशी कर दिए। मैं इसका कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। निंदा होनी चाहिए को। अब देखिए, परिवार को कौन इंसाफ दिलवाएगा? ये बेचारा जो है नौकरी करते हैं, कैसे आएंगे केस लड़ने के लिए? माफियाओं के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे आप? मुझे तो पता भी नहीं कि केस लड़ा कैसे जाता है। बताइए, इनको पता भी नहीं है। कैसे पिताजी को इंसाफ मिलेगा? अब तो आप ही लोग इंसाफ दिलाइएगा जो दिलाइएगा, और हम क्या कहेंगे? आप मीडिया से हो, आप बताओ कैसे इंसाफ दिला सकते हो? मरते समय मेरे पापा, भाई बहन आपको गवाही सबको दे के गए हैं। एसडीएम साहब भी वहाँ पे शायद उनका स्टेटमेंट लिए। हम लोग तो सब चीज़ ख़त्म होने के बाद पहुँचे हैं। आखिरी पल में आपके पिताजी से बात हुई थी आपकी? नहीं। आपकी बात हुई थी माँ बहन किसी से? वही कॉल आया खाने के बाद, बस। खाने के बाद कौन कॉल किया? सिर्फ मेरी छोटी बहन। क्या पॉइजन खाने के बाद आपकी छोटी बहन कॉल की थी? हाँ, वही। क्या बोली थी वो? बोली दीदी हम लोग यहाँ मज़ार पे हैं, पॉइजन खा लिया है। तभी मैं तो दिमाग ही नहीं काम कर, मैं बंद कर दी मोबाइल और फ़ोन इधर उधर करने लगी कि मुझे बचाना है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाई। बस यही, मैं इधर उधर कॉल करने लगी। फिर मैं अपने फैमिली को भी कर रही थी कॉल, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली से मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सोच रही थी कि पुलिस का नंबर ही लगा लूँ ताकि मैं उसे भेज दूँ, पर वो भी मैं नहीं कर सकती हूँ। आपकी बात हुई थी किसी से? मेरी बात दीदी से ही हुई थी, जो घटना बताई थी नहीं ये कि घर में ताला उला नहीं, तो मज़ार के बारे में बताई। तो मैं, एक मेरा फ्रेंड है छोटू भैया, उनको मैंने भेजा, तब वो एक रिपोर्टर को लेके वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब तक मैं, मेरी मम्मी और
मेरी एक बहन का वो डेथ हो चुकी थी। और डेथ होने के बाद मतलब पहुंचने से जस्ट 2 मिनट पहले मेरी बहन का भी कॉल आया था। बोली थी मम्मी और बहन नहीं रही और हम लोग सब जहर खा लिए। तो हम बोले टेंशन न लो, जल्दी से जल्दी वहाँ एक आदमी पहुंच रहा है, तो लोग ऐसा करने से पहले बताई क्यों नहीं बस। उसके बाद वो मतलब वो मेटी ढंग का जो आवाज़ होता है वो निकला, फिर फ़ोन काट दी। हाँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं यही गुहार लगाऊंगा कि मेरी जो सबसे लास्ट वाली जो बहन थी, जो 9-10 घंटे के बाद जिसकी मृत्यु हुई है, तो इसका तो पहले नंबर सही से इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि वो सही थी। सही होने के बाद मैं एक सन्नी रिपोर्टर है, उनसे मैं वीडियो कॉल पे भाई बहन को देखा भी था, तो वो सही सलामत थी, तो उसको ऐसे कैसे हो गया। बाकी तो सब खाए थे तो अथी हुए हैं, तो बाकी जो आप लोग से बनता है वो कीजिए, इंक्वायरी करवाइए। अब CBI से हो, इंसाफ होना चाहिए, जैसे हो। मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर कर्ज था तो बताना चाहिए था, चलो कोई नहीं, उनको वो नहीं बताएं, कर्जे वाले को बताना चाहिए था। मैं उनका बड़ा बेटा था, उनका फ़र्ज़ था मेरा नंबर मांग के मुझे कॉल करना चाहिए था। तुम्हारे पापा इतना कर्जा ले लेकिन नहीं बताया, गलत बात है ये। बस इतना ही बोलूँगा और कुछ नहीं, और मैं क्या बोलूँ। देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इनको इंसाफ की ज़रूरत है और इस दुख की घड़ी में बिहार के लोग इनके साथ हैं। तरह तरह के समाज सेवी लोग आ रहे हैं, इनको मदद कर रहे हैं। इस पूरी कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में से जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।